नमस्कार दोस्तों आज हम करेंगे एच पी टी जी टी आर्ट्स कमीशन का 2018 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। और जो ये 2018 में हुआ था इसे हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इसके हम 100 क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीति आयोग है एक संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी है वैधानिक निकाय, ऑप्शन सी है परामर्शदात्री निकाय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो नीति आयोग है वो है परामर्शदात्री निकाय, एक एडवाइजरी बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास, कब किसी संविदा का अनुमोचन कानून के परिचालन से किया जा सकता है। ऑप्शन ए किसी वचनदाता की मृत्यु होने पर, ऑप्शन बी नवाचार होने पर, ऑप्शन सी निष्पादन में कठिनाई होने पर, ऑप्शन डी रद्दोबदल होने पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन होने में कठिनाई होने पर, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हमारे पास, क्वांटम मेरिट से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए है संविदा भंग, ऑप्शन बी है उतना ही जितना कमाया, ऑप्शन सी है नुकसानी, ऑप्शन डी है प्रत्यर्पण। सही है हमारे पास ऑप्शन बी, उतना ही जितना कमाया, एज मच एज अर्न। नेक्स्ट हमारे पास, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है सिडबी, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है आईआरडीए। सही है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, आईआरडीए। तो जो आईआरडीए है, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो क्या करती है, वो इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित कार्य करती है। और जो आरबीआई है तो ये मुद्रा से संबंधित कार्य करती है। और बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और सेबी करती है स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आईआरडीए। नेक्स्ट हमारे पास, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है 324, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 325 और ऑप्शन डी है 368। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 280। और 280 के तहत जो वित्त आयोग का गठन किया गया है, इसका कार्य क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारा करता है। इसके अलावा आर्टिकल 368 और इसका कार्य है संविधान में संशोधन करने से संबंधित, संविधान में संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत। नेक्स्ट हमारे पास, वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में निहित है। ऑप्शन ए पैकेज तथा उत्पाद की विशेषताओं का सुनिश्चय, ऑप्शन बी उपयुक्त मार्केट मिक्स का निर्माण करना, ऑप्शन सी है बाजार में उत्पाद का प्रवेश करना, ऑप्शन डी है ये सभी। सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट हमारे पास, अवमूल्यन सार्थक करता है। ऑप्शन ए मुद्रा की क्रय शक्ति को घटाना, ऑप्शन बी रुपए के आंतरिक मूल्य को घटाना, ऑप्शन सी रुपए के बाह्य मूल्य को घटाना, ऑप्शन डी डॉलर का मूल्य घटाना। तो डिवैल्यूएशन क्या होता है, तो डिवैल्यूएशन का संबंध है, डिवैल्यूएशन का संबंध है लोअरिंग वैल्यू ऑफ डॉलर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, डॉलर का मूल्य घटाना इन कंपैरिजन टू इंडियन करेंसी के। नेक्स्ट हमारे पास, घाटे का वित्तीय, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग घाटे का वित्तीय में ऑप्शन ए कीमतों को स्थिर रखना, ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति को कम करना, ऑप्शन सी है स्फीति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी है बजटीय घाटे को कम करना। क्या होता है इसका आंसर, और इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या एक शुल्क आधारित सेवा है। ऑप्शन ए साहस पूंजी, ऑप्शन बी फैक्टोरिंग, ऑप्शन सी बट्टाकृत विल्स, ऑप्शन डी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। 9 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास, भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई। ऑप्शन ए 1967 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1973 में, ऑप्शन डी 1990 में। तो कब की गई, तो ये की गई थी
तो ये की गई थी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी यूटीआई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीएनबी। तो पीएनबी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा ये बाकी सारे के सारे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा कब आरंभ की गई? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी है 1961 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास इनमें से कोई नहीं। बेसिकली म्यूचुअल फंड की अवधारणा को 1964 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास, लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्य वर्धन है। ऑप्शन ए न्यूनतम करना, ऑप्शन बी संतुलित करना, ऑप्शन सी अधिकतम करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी अधिकतम करना, मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इकरा ICRA वाज सेटअप इन द ईयर, स्थापित किया गया था वर्ष। इकरा को कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1986 में, ऑप्शन बी है 1998 में, ऑप्शन सी है 1991 में और ऑप्शन डी है 1987 में। सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 1991 में। नेक्स्ट हमारे पास, क्राइसल वाज सेटअप इन द ईयर्स, क्राइसल स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1841 में, ऑप्शन सी 1987 में, ऑप्शन डी 1991 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1987 में। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किसमें किसी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है? ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड में, ऑप्शन बी डेबिट कार्ड में, ऑप्शन सी चेक कार्ड में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डेबिट कार्ड में। नेक्स्ट हमारे पास, यदि 20 प्रेक्षणों को के दिए गए किसी डाटा समुच्चय का चतुर्थक विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान क्या होगा? ऑप्शन इसके गिवन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड विद इन μ+3s लिमिटेड इज, ऑप्शन गिवन है इसके भी। सही आंसर है 18 का सी 0.9973। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बीटा इक्विटी इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद, सही आंसर हमारे पास 19 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन सी वित्तीय लीवरेज। नेक्स्ट हमारे पास, मूल्य ह्रास एक डैश खर्च है, डेप्रिसिएशन इज डैश एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए परिवर्तनीय, ऑप्शन बी अर्ध परिवर्तनीय, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 20 का सही आंसर है हमारे पास सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास, कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग, सेफ्टी स्टॉक 1000 यूनिट, कंजप्शन पर वीक 5000 यूनिट, इट टेक्स 12 वीक्स टू रीच मटेरियल फ्रॉम द डेटा ऑफ ऑर्डरिंग। तो इसका सही आंसर हमारे पास 21 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 7000 यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास, डिटरमाइन द फर्म टोटल एसेट टर्नओवर इफ इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 5%, टोटल एसेट आर 8 million एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 1.60। नेक्स्ट है, डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल्स इज रेट 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इज रेट 50,000 एंड प्रॉफिट इज 20,000। सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए 60,000। कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतुलित नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए बट्टा कॉलम, ऑप्शन बी रोकड़, ऑप्शन सी बैंक,
ऑप्शन डी पेटी केश। सही है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वट्टा कॉलम। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है ऑप्शन ए फॉर्ट्रैन, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी कोबॉल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर्ट्रैन। नेक्स्ट हमारे पास शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का कार्यफलन है ऑप्शन ए नॉर्मेटिव, ऑप्शन बी क्रिस्टिकल, ऑप्शन सी स्पेकुलेटिव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 26 का सही आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारे पास शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य वालों को डैश बनाने में केंद्रित है ऑप्शन ए सहयोगी व्यक्ति, ऑप्शन बी एकांकी व्यक्ति, ऑप्शन सी आत्मसिद्ध व्यक्ति, ऑप्शन डी ईश्वर का अनुयायी। 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोऑपरेटिव इंडिविजुअल, सहयोगी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर ऊपर उठाना वास्तविक शिक्षण है कहा गया है ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी भगवत गीता में, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद में। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट हमारे पास देता देत में पारंगत कौन हुआ ऑप्शन ए माधव, ऑप्शन बी निम्बार्क, ऑप्शन सी बल्लभ, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी निम्बार्क। नेक्स्ट है वृद्धा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना से भी जाना जाता है ऑप्शन ए शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति, ऑप्शन बी शिक्षण पर राष्ट्रीय योजना, ऑप्शन सी कोठारी कमीशन, ऑप्शन डी आधार शिक्षा। तो इसका सही आंसर हमारे पास 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आधार शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसने ये कहा था कि शिक्षक कोई एक निर्देशकर्ता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वह है एक सहायक तथा गाइड है। ऑप्शन ए है अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी विवेकानंद ने। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष ने। आधुनिक दर्शन शास्त्र संश्लेषण करता है ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। मॉडर्न फिलोसफी सिंथेसिस, ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी ट्रुथ, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी साइंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विज्ञान। तो जो मॉडर्न फिलोसफी है वो विज्ञान को ज़्यादा प्रोत्साहन देती है। नेक्स्ट हमारे पास एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है, उसका व्यवहार सूचक है ऑप्शन ए तीक्ष्ण संज्ञानी योग्यता का, ऑप्शन बी उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा का, ऑप्शन सी अत्यंत व्यस्त कार्य सूची का, ऑप्शन डी माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा का। तो क्या इसका सही आंसर हो सकता है ऑप्शन ए है शार्प कॉग्निटिव एबिलिटी, तीक्ष्ण संज्ञानी योग्यता। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन रिक्वायर्ड टीचर्स रिवार्ड रीइंफोर्समेंट्स और ऑल ऑफ दीज। समाजीकरण में आवश्यकता पड़ती है शिक्षकों की, पुरस्कारों की, प्रवरण की और इनमें से सही। तो इसका सही आंसर बनता है 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी की। तो जो सोशलाइजेशन होती है उसमें टीचर्स की भी आवश्यकता होती है, टीचर के साथ साथ रिवार्ड भी होना चाहिए और रीइंफोर्समेंट्स भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता है एक सामाजिक बदलाव की, ऑप्शन बी अंतरकरण बदलाव की, ऑप्शन सी सांस्कृतिक बदलाव की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निरक्षरता को दूर करना है तो उसके लिए तो सामाजिक बदलाव की अहम ज़रूरत है और सामाजिक बदलाव से ही बाकी सारे के सारे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1987 में, ऑप्शन डी 1988 में। सही आंसर बन रहा है 1986 में, 36 आंसर है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। देन नेक्स्ट हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010।
कब पारित किया गया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो किया गया था 2009 में। और लागू कब हुआ था? हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट हमारे पास, एक बालक जन्म लेता है ऑप्शन ए गुणों के साथ, ऑप्शन बी ईगो के साथ, ऑप्शन सी सहजात वृत्ति के साथ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। तो जो एक चाइल्ड जो है वो बोर्न करता है उसमें क्वालिटीज़, ईगो और इनेट ड्राइव्स इन सभी के साथ जन्म लेता है। नेक्स्ट हमारे पास, उस 12 वर्षीय बालक का आईक्यू क्या होगा जिसकी मानसिक आयु 9 वर्ष है? तो सही आंसर हमारे पास इसका क्या बनेगा? सही आंसर इसका बनेगा 75। तो कैसे? तो सबसे पहले इसकी 9/12 × 100 करेंगे और बाहर परसेंटेज का साइन, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 और 25 जा। तो इस तरीके से 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 75%। नेक्स्ट हमारे पास, सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है। ऑप्शन ए भावना, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी साहचर्य का। एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज इमोशंस, इमिटेशन, मोटिवेशन, एसोसिएशंस। क्या है इसका सही आंसर? 40 का सही आंसर है मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है सीखने के लिए। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स मोस्टली बाय, ऑप्शन ए इंसाइट, ऑप्शन बी इमिटेशंस, ऑप्शन सी ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन डी कंडीशनिंग प्रोसेस। बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं। ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि द्वारा, ऑप्शन बी अनुकरण द्वारा, ऑप्शन सी प्रयास में त्रुटि द्वारा, ऑप्शन डी अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा। 41 का सही आंसर है अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा, कंडीशनिंग प्रोसेस के द्वारा। सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं। ऑप्शन ए निम्नतर मेधावी, ऑप्शन बी मंद कार्य प्रणाली, ऑप्शन सी क्षमताओं के उपयोग में अपूर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर लो इन इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी स्लो इन एक्टिविटी, ऑप्शन सी डेफिशिएंस इन यूजिंग पोटेंशियल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर क्या बन रहा है? 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, द ग्लैंड विच प्ले ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज, ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी आर्डनल, ऑप्शन डी थाइमस। व्यक्तित्व के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी थाइमस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी। और ये माइंड में होती है, दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है, बालक का रवैया मैं परवाह नहीं करता एक उस प्रकार का व्यवहार कहलाता है। ऑप्शन ए आक्रामक, ऑप्शन बी रक्षात्मक, ऑप्शन सी अस्वीकार्य, ऑप्शन डी पश्चागमन। सही आंसर है 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रेट्रोगेशंस। ठीक है, पश्चागमन। आत्म निरीक्षण पद्धति में खामी होती है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता की, ऑप्शन बी वैधता की, ऑप्शन सी वस्तुपरकता की, ऑप्शन डी इनमें से सभी की। इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक इन रियलिटी, ऑप्शन बी वैलिडिटी, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन 45 का क्या है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए विश्वसनीयता की जरूरत होती है, वैधता की जरूरत होती है और वस्तुपरकता की जरूरत होती है। एक शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक फिलोसफर के रूप में, एक लीडर के रूप में और एक अथॉरिटी के रूप में। एक शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए है सुसाधक की, ऑप्शन बी दार्शनिक की, ऑप्शन सी लीडर की, ऑप्शन डी विशेषज्ञ की। तो इसका सही आंसर है फैसिलिटेटर की। मीन्स एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चों की जितनी भी उसके एजुकेशन से संबंधित समस्याएं हो, चाहे दूसरी समस्या हो, उनको सही तरीके से हल करवाए। वुड का डिस्पैच एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया था। ऑप्शन ए
1850 में, ऑप्शन बी 1862 में, ऑप्शन सी 1854 में, ऑप्शन डी 1870 में। तो कब किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1854 में। शिक्षण भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कैसे, तो ध्यान से देखो, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में कैसे आता है। अब आपको पता होगा कि जो एक NCERT एक संस्था है, वो सेंटर से रिलेटेड है, वो सेंटर से रिलेटेड एक सिलेबस तैयार करती है, और जिसमें CBSE एक प्रमुख है। इसके साथ तो स्टेट के लिए SCERT है। इसके साथ दोस्तों जो स्टेट का अलग से बजट बनता है एजुकेशन का, आपको पता होगा कि हर स्टेट अपना अलग से बजट निकालती है एजुकेशन का, और सेंटर का अलग से बजट होता है, जो ये बताता है कि ये जो विषय है वो है समवर्ती सूची का। और समवर्ती सूची वे सूची होती है जिसके ऊपर कानून संघ व राज्य सरकार दोनों ही बना सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि आप एक शिक्षक होते तो अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा आचरण करते? ऑप्शन ए स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी जनतांत्रिक, ऑप्शन सी अहस्तक्षेप, ऑप्शन डी परिस्थितियों के अनुरूप। तो इसका सही आंसर है 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारे पास, टीचिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी NCTE, ऑप्शन डी CBSE। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी NCTE। नेक्स्ट है डिलीट्रियस, ठीक है, इसमें आपने ऑपोजिट वर्ड को ढूंढना है, ठीक है। डिलीट्रियस वर्ड हमारे पास, और इसमें क्या है? डिलीइंग, बेनिफिशियल, डिस्ट्रक्टिव और ग्लोरियस। तो डिलीट्रियस का मतलब क्या होता है? वैसे इसका मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा हमारे पास? तो इसका हमारे पास होगा बेनिफिशियल का क्या मतलब होता है? लाभदायक। नेक्स्ट है कॉन्फेंस। तो कॉन्फेंस का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, ठीक है। ऑप्शन ए है ग्रांट, ऑप्शन बी कॉन्सीड, ऑप्शन सी कॉन्सील, ऑप्शन डी एक्नॉलेज, ठीक है, एक्नॉलेज। तो 52 का क्या आंसर होगा? 52 का आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉन्सील, छुपाना। और कॉन्फेंस का मतलब होता है स्वीकार करना, तो यही इसका सही आंसर बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास रोबस्ट, ऑप्शन ए है वाइगस, ऑप्शन बी है रफ, ऑप्शन सी है फीवल, ऑप्शन डी है फेलाइन, ठीक है। तो इसका क्या है? रोबोट का मतलब होता है हट्टा कट्टा, जो काफ़ी बलवान हो, बलशाली हो। तो 53 का आंसर क्या बन रहा है हमारे पास? 53 का है फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। नेक्स्ट है स्पेसिफिक होता है जो विशेष हो। ऑप्शन है एक्यूरेट, ऑप्शन बी वैग्यू, ऑप्शन सी इंस्पायर्ड, ऑप्शन डी ग्रांटेड। तो 54 का आंसर क्या है हमारे पास? 54 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैग्यू। इसमें एक्यूरेट होता है जो सही हो, ठीक है। इंस्पायर्ड होता है जो किसी से इंस्पायर हो। ग्रांटेड का मतलब किसी चीज़ कोई ग्रांट करना। तो उसका सही आंसर यही बन रहा है। एलिमिनेट मेथड से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एगिटेटेड। ऑप्शन ए है हमारे पास सुपीरियर, वी कार्म, ऑप्शन बी सी कॉल्ड, ऑप्शन डी सेल्फ पोजेसेस। तो 55 का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है काम होता है शांत। और एगिटेटेड का मतलब होता है जो एक तरीके से आप बोल तो भीड़ वाला हो गया, आप भीड़ वाले मान सकते हो, जब काफ़ी शोर शराबे वाला हो उसको हम बोलते हैं एगिटेटेड। कई बार आपने देखा होगा कि एक भड़काऊ रैली को भी एगिटेटेड का नाम दे दिया जाता है। तो इसी तरीके से इसका सही आंसर क्या होगा? काम होगा, शांत। नेक्स्ट हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग, आपने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो जो 56 का आंसर है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए वेट। इसमें बाकी सारे के सारे स्पेलिंग गलत बताई गई है, जिसमें वेट की स्पेलिंग है वो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिशिएट। तो उसमें कौन कौन सा सही बन रहा है? तो उसमें मुझे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है, डेप्रिशिएट का
DEPRECIATE, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास परजेरी, पियरजेरी और पियरजुरी, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है। आप अगर आपको उसका सही तरीके से पता नहीं चला तो आप इसको लिख करके ज़रूर देख लें। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कॉमेटी, तो कॉमेटी के लिए कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है मुझे। देखते हैं कि इसका आंसर क्या है सही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, कॉमेटी, COMMITTE। नेक्स्ट हमारे पास 60 का, तो 60 का आंसर हमारे पास है, 60 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, रिकमेंडेड। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है सक्सेस इज डैश ऑन हार्ड वर्क। तो 61 का क्या है हमारे पास? 61 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डिपेंडेंट। नेक्स्ट है राम डैश गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम। तो देखो राम जो होता है, राम एक सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, राम एक सिंगुलर पर्सन है, इसके लिए आप आर तो यूज कर ही नहीं सकते। वर यूज होता ही नहीं, वर होता है पास्ट वाली चीज़ों में, इसमें पास्ट की बात की ही नहीं। विल होता है फ्यूचर में यूज, तो इसमें फ्यूचर की बात नहीं की गई है, तो सही आंसर हमारे पास इज। राम इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम, कि जो राम है वो श्याम के साथ पोस्ट ऑफिस जा रहा है। नेक्स्ट है आई वॉज डिलीटेड डैश योर सक्सेस। तो इसमें प्रपोजिशन वर्नी है, इसमें सही हमारे पास आंसर है डिलीटेड के साथ एट यूज होता है। आई वॉज डिलीटेड एट योर सक्सेस। नेक्स्ट है आई डैश स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग सुबह से, तो उसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास या तो हैज़ बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा। अब आई है तो आई के साथ हमेशा ही हैव लगता है, ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा आई हैव बीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास दे डैश नॉट नो मी, ठीक है, अब दे है बहुवचन में आ गया, तो बहुवचन में आ गया तो डज तो लगेगा नहीं, ठीक है, इज तो लगेगा नहीं, तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास दे आर नॉट नो मी या फिर दे डू नॉट नो मी, तो इसका सही आंसर हमारे पास 65 का है, ऑप्शन नंबर बी, दे डू नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानते हैं, ये मुझे नहीं जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजवंश की नींव रखी? ऑप्शन बी सांबर ने, ऑप्शन बी सुशर्मा ने, ऑप्शन सी दिवोदास ने, ऑप्शन डी भीम ने। तो किसने की थी महाभारत के अनुसार 1400 BC में कटोच राजवंश की स्थापना? तो 66 का आंसर है सुशर्मा चंद्र ने, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगतसु की राजधानी रहा? ऑप्शन ए कुल्लूट, ऑप्शन बी त्रिगर्त, ऑप्शन सी सुकेत, ऑप्शन डी मंडी। तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुल्लूट। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी है 1956। तो 68 का हमारे पास आंसर है 1956। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान क्या है? ऑप्शन ए कल्पा, ऑप्शन बी केलांग, ऑप्शन सी स्पीति, ऑप्शन डी पांगी। बेसिकली ये सारे के सारे सूखे क्षेत्र में ही आते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो इसका सही आंसर वो बनता है स्पीति। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जो पंजाब है वो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में है, हरियाणा दक्षिण में आता है, तो तिब्बत आता है पूर्व में, और उत्तर प्रदेश आता है, ये भी आता है दक्षिण में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी खजियार, ऑप्शन सी चंद्रताल, ऑप्शन डी गोविंद सागर। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, तो उसका सही आंसर हमारे पास गोविंद सागर झील है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये है बिलासपुर में, सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है ये।
नेक्स्ट है, वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था। ऑप्शन ए मुक्तेश्वरी के नाम से, ऑप्शन बी गिरिगंगा के नाम से, ऑप्शन सी अर्जकिया के नाम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 72 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, चोलांग चोटी अवस्थित है। ऑप्शन ए जास्कर पर्वत श्रेणी में, ऑप्शन बी पांगी पर्वत श्रेणी में, ऑप्शन सी धौलाधार पर्वत श्रेणी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। नेक्स्ट है हमारे पास, पंजपुल्ला पिकनिक रिसोर्ट अवस्थित है। ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी नालागढ़, ऑप्शन डी सुंदरनगर। तो कहाँ है पंजबुल्ला? तो पंजबुल्ला डलहौजी में है। 74 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी के समीप। नेक्स्ट टाइम, भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र है। ऑप्शन ए मेहतपुर, ऑप्शन बी नालागढ़, ऑप्शन सी परवाणु, ऑप्शन डी शिमला। तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परवाणु। चंबा में रंग महल का शिलान्यास किसने किया? ऑप्शन ए उमेर सिंह ने, ऑप्शन बी जोरावर सिंह ने, ऑप्शन सी साहिल वर्मन ने, ऑप्शन डी लक्ष्मण वर्मन ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उमेर सिंह ने। और उमेर सिंह ने ही चंबा की रंग महल बनाई है, और चंबा की जो नाडा महल है वो भी उमेर सिंह ने बनाई है। नेक्स्ट हमारे पास, बांगनी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और निमन राजा के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी बुशहर, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी जासवान। तो इसका सही आंसर हमारे पास 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। किस वर्ष में रामपुर बुशहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई? ऑप्शन ए 1815 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1905 में, ऑप्शन सी डी 1935 में। तो कब आई थी बुशहर रियासत? 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1815 में। नेक्स्ट है, 1921 में निम्नलिखित में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो किसने नहीं विजिट किया था शिमला का? तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है हमारे पास, किस वर्ष में पीटर हॉफ एक भीषण अग्नि में विनष्ट हुआ था? ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1983 में, ऑप्शन डी 1984 में। तो कब हुआ था? 80 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। नेक्स्ट है, 1947 में ठियोग में गठित सरकार में कौन मुख्यमंत्री, स्वतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना था? ऑप्शन ए देवीदास, ऑप्शन बी खड़ग सिंह, ऑप्शन सी वायस परमार, ऑप्शन डी सूरत प्रकाश। तो 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत प्रकाश। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस, गद्दी निम्नलिखित में किसके वंशज माने जाते हैं? ऑप्शन ए ठाकुरों के, ऑप्शन बी ब्राह्मणों के, ऑप्शन सी खत्रियों के, और ऑप्शन डी इनमें से किसी के नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खत्रियों के। नेक्स्ट हमारे पास, कुलीन दास मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए कुल्लू घाटी से, ऑप्शन बी कांगड़ा घाटी से, ऑप्शन सी शिमला घाटी से, शिमला व सिरमौर से, ऑप्शन डी इनमें से किसी के नहीं। तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिमला, और शिमला व सिरमौर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट हमारे पास, शोभा सिंह कलाविधि अवस्थित है। ऑप्शन ए नगर में, ऑप्शन बी नूरपुर में, ऑप्शन सी मनाली में, और ऑप्शन डी अंद्रेटा में। सही आंसर है अंद्रेटा में। हिमाचल का राज्य संग्रहालय जिस सुप्रसिद्ध भवन में है वे है? ऑप्शन ए बुक हाउस, ऑप्शन बी एलआरसी में, ऑप्शन सी हवेली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, पश्चिम हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित था। ऑप्शन ए मंडी में, ऑप्शन बी जोगिंदरनगर में, पंडोम में, और वानेर में। 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जोगिंदरनगर में। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला है? ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी कुल्लू, शिमला, और मंडी। तो मंडी तो नहीं है, तो इसका सही जवाब है 87 का, वो है शिमला।
इसके अलावा कुल्लू में भी एप्पल की पैदावार की जाती है, लेकिन शिमला में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा की जाती है शिमला में। शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद अवस्थित है SCRT। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी धर्मशाला, ऑप्शन डी सोलन। तो 88 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोलन। पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचल वासी था। ऑप्शन ए कैलाश महाजन, ऑप्शन बी चरणजीत सिंह, ऑप्शन सी YS परमार, ऑप्शन डी DS राणा। तो 89 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कैलाश महाजन। नेक्स्ट हमारे पास जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 123। भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो 91 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हिमता विश्व शर्मा। नेक्स्ट है, किसने 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का पहला पदक जीता था। करंट का क्वेश्चन है जी। तो सही आंसर है इसका 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए P गुरुराजा। 93 का है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा स्थान रैंक है। तो उसका 93 का सही आंसर क्या है। 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 47। किस शहर ने दूसरे भारतीय कोरिया व्यापार सम्मेलन 2018 की मेजबानी की है। ऑप्शन आपके पास गिवन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 के लिए जीरो भेदभाव दिवस अभियान क्या है। ऑप्शन गिवन आपके पास 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या यदि। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया। करंट का क्वेश्चन है जी। 96 का सही आंसर है कर्नाटक में। यूके के पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड 2018 में किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी शत्रुघ्न सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2018 संस्कृत महोत्सव इंडिया वाई दी नाइल किस देश में संपन्न हुआ। सही आंसर है 98 का सी इजिप्ट में। किस राज्य सरकार ने गरीब कन्याओं के विवाह के लिए रूपश्री योजना चलाई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल ने। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या है। ऑप्शन आपके पास गिवन है, सही आंसर है 100 का ऑप्शन नंबर डी यात्री महिला। तो फ्रेंड्स, इसका हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको पार्ट नंबर 1 पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, आपने अपना टाइम दिया, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।